नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दक्षिण कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री सू उक आज कोरिया गणराज्य की महारानी हो के नाम पर बन रहे स्मारक पार्क एवं इंडो कोरियन मॉन्यूमेंट पर आधारित पार्क का अवलोकन करने अयोध्या की हवाई पट्टी पर वायुसेना के चापर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर उनकी अगवानी सांसद लल्लू सिंह, आयुक्त एमपी अग्रवाल, आईजी संजीव गुप्ता, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय तथा अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अन्य गणमान्य नागरिकों ने किया। सेना के अधिकारी डिप्टी कर्नल नरेंद्र ओला, सैन्य अधिकारी राकेश शर्मा, श्री एस खुंडू आदि भी मौजूद थे। इसके बाद वह कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री के साथ सीधे महारानी के याद में बन रहे स्मारक का अवलोकन करने पहुंची तथा पूर्व स्थापित स्तंभ और स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए महारानी हो के प्रति सम्मान प्रकट किया। यहां पर अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र तथा जिलाधिकारी अनुज कुमार झा आदि के साथ फोटो सेशन भी कराया। इसके बाद राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे लगभग 24 करोड़ की लागत से मॉन्यूमेंट स्थल का भ्रमण किया तथा एक एक बिंदु की जानकारी लेने के साथ मौके पर निर्माण कार्यों को देखा। जिलाधिकारी श्री झा ने कहा कि हमारी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों में से यह एक है। कोरिया के रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि हम पुनः यहां अपनी पत्नी के साथ आएंगे। आज दक्षिण कोरिया के माननीय रक्षा मंत्री जी का अयोध्या का दौरा हुआ। वर्तमान में वो भारत दौरे पे हैं और इसके क्रम में आज पहले जनपद आगरा और फिर जनपद अयोध्या का दौरा हुआ। यहाँ पर रानी हो स्मारक पे पहले वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की। साथ ही जो अभी निर्माणाधीन रानी हो का जो पार्क है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और अयोध्या तथा कोरिया के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध रहे, प्रगाढ़ संबंध रहे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की और यहाँ जो पार्क का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति से वो काफ़ी प्रसन्न दिखे तथा उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे प्यार के नाम पे ताजमहल प्रसिद्ध है यहाँ पे, उसी तरीके से अयोध्या में ये ताजमहल के सदृश होगा जो दोनों देश के बीच प्यार और आपसी जो संबंध है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा और उन्होंने अपनी आज की यात्रा पे काफ़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। थैंक यू। अयोध्या में आज नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। सीवर टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूर गैस के रिसाव के कारण बेहोश हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। नया घाट में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूर टैंक में उतरे थे। एक की मौत हो गई है, 2 अभी भी बेहोश हैं। सीवर टैंक में गैस के रिसाव की संभावना बताई जा रही है। बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूर सीवर टैंक में कर रहे थे सफाई कार्य और वह हमीरपुर, दिल्ली व अयोध्या के रहने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी सीवर का यहां पर काम करा रही है। कुल मिलाकर इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पंचायत चुनाव पर आज कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी। इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव की संपूर्ण तैयारी कर ली है। ग्राम स्तर की संरचना, वार्ड स्तर की संरचना बनाई जा चुकी है। अब प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों की लोकप्रियता, वार्ड स्तर पर उनकी लोकप्रियता, पार्टी के प्रति समर्पण, जनता के बीच में स्वीकार्यता के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों का चयन करेगी। पंचायत चुनाव के दौरान बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी चुनौती को राज्य सरकार ने अवसर में बदलने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल या दाल देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर पार्टी ने ऐतिहासिक कार्यक्रम 19 मार्च से 26 मार्च तक किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक संपर्क व हर घर जाने का काम किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह आज अवध क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक में भाग लेने यहां पहुंचे थे। मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या विधायक, गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, रुदौली के रामचंद्र यादव, बीकापुर की शोभा सिंह चौहान और मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्य के अंदर चुनाव की संपूर्ण तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अपनी वार्ड की संरचना है,
ग्राम स्तर की संरचना बन चुकी है। अप्रत्याशित चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। पूरी तैयारी है और कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता, वार्ड के स्तर पर उनकी लोकप्रियता, पार्टी के प्रति समर्पण, जनता के बीच में स्वीकारता, इस आधार पर पार्टी का लोग चयन करेंगे। उसके बाद टिकट का वितरण होगा। देखिए, राज्य सरकार कोरोना जैसी चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया देश के अंदर, राज्य के अंदर। और योगी सरकार के 4 साल पूर्ण होने के बाद पार्टी ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। 19 से 26 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किया और बूथ से संपर्क और घर घर तक जाने का योजना बनाया था। और संगठन का सफल कार्यक्रम रहा। सभी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्र के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी, सेक्टर और सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और पार्टी का काम नीचे तक सब लोग ले जा रहे हैं। और सरकार की भी 4 साल की योजनाएं, योगी सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं गांव-गांव तक लेकर गए हैं। इसलिए सभी दिल्ली के जाने माने ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी शनिवार को रामलला के लिए होली का ड्रेस लेकर अयोध्या पहुंचे। खादी की सफेद रंग में डिजाइन की यह पोशाक राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न व हनुमान जी के लिए तैयार की गई है, जो सोमवार को होली के दिन उन्हें धारण करवाई जाएगी। अंबेडकर नगर जिले के मूल निवासी डिजाइनर मनीष का कहना है कि वे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं और उनका मकसद खादी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर विकसित करने का है। इसी सिलसिले में उन्हें रामलला के लिए खादी की ड्रेस तैयार करने की प्रेरणा मिली। अब वे दूसरी बार खास अवसर के लिए ड्रेस लेकर पहुंचे हैं। इससे पहले वह बसंत पंचमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद पाकर रामलला के लिए 7 दिनों के 7 रंगों के पोशाक को लाकर भेंट किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है। करोड़ों की संख्या में देश विदेश से राम भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर से उनका जुड़ाव है। जब रामलला खादी की ड्रेस पहनेंगे तो करोड़ों लोगों को खादी से लगाव स्वतः ही हो जाएगा। नहीं, ये तो हमने जो इसकी शुरुआत करी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करके करी थी। जब ये बसंत पंचमी के दिन पे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको प्रेषित किया था, उसको मैं यहाँ पे लेकर आया था प्रभु श्री राम के लिए। और अब उसी कड़ी में मैं अभी होली के कपड़े लेकर आया हूँ आज। और मेरे मन में आया कि अगर होली भी है तो होली में भी नए वस्त्र प्रभु श्री राम को पहनने चाहिए, इसलिए खादी के सफ़ेद वस्त्र। बिकॉज जो होली है वो सोमवार को पड़ रही है, सोमवार को प्रभु श्री राम जो है वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उस बार बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी को पीला वस्त्र था, तो पीला कपड़ा पहनते थे, इसलिए पीला वस्त्र उनको दिया गया था। आज इसलिए प्रेषित किया है वाइट, क्योंकि सफ़ेद वो सोमवार को पहनते हैं। नहीं, किसके तरफ से दिया जा रहा है ये तो मैं खुद बनाकर लेकर आया हूँ इसको मैं। जी जी, चारों भाइयों के लिए है ये? सबके लिए है ये। संत महेश योगी ने सरयू में 1.5 घंटे के दौरान 2100 बार डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है। संत महेश योगी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े लोगों ने ऑनलाइन इसको कवर किया है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा कोई भी ऑफिशियल तौर पर यहां मौजूद नहीं था। अयोध्या के संत महेश योगी ने दावा किया कि उन्होंने 1 घंटे में 1100 डुबकी लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से टास्क दिया गया था, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे में 2100 बार डुबकी लगाने का कीर्तिमान बनाया है। इसके साथ उन्होंने अपने अन्य कारणों के बारे में भी बताया। दरअसल इस बात की पुष्टि करने का कोई साधन नहीं था कि उनका यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं। महेश संत ने बताया कि जल योग कार्यक्रम था और उन्होंने 1 घंटे में करीब 1200 डुबकी लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन 1.5 घंटे के समय में 2100 से अधिक उनकी डुबकियां हुई। आज ये मां सरयू के पावन सानिध्य में अयोध्या पावन धाम में ये जल योग कार्यक्रम था और मैंने 1 घंटे में करीब 1200 डुबकियां लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन ये 1.5 घंटे से एबव हो गया है और समथिंग 2100 से अधिक डुबकियां हो चुकी हैं। जय श्री राम, जय जय। इसका कोई रिकॉर्ड के लिए किसी को इन्फॉर्म किया गया था? किस तरीके ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन है
और 1 घंटे का मेरा समथिंग उनका ड्यू था और मैंने 1.5 घंटे से अधिक करके और 1000 का ड्यूरेशन था और करीब 2100 से अधिक कर दिया है। और ये हनुमान जी की कृपा है और हमारे सभी पूज्य गुरुजन बैठे हैं, इन सभी का आशीष है। और मैं चाहता हूँ कि ये योग का भारत है, 21वीं सदी का भारत योग की सदी है। और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे मनुष्य जिले में आदर्श आचार संहिता लग गई। विकास खंडों में नामांकन पत्र की खरीदारी के लिए उम्मीदवारों की जहां भीड़ उमड़ी, वहीं प्रशासनिक अमले में बीकापुर की नायब तहसीलदार गरिमा वर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत बीकापुर के स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने टाउन एरिया में लगाए गए बैनर व पोस्टर उतरवाकर आचार संहिता के लागू होने का एहसास कराया। दिन भर चले इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में भी बैनर व पोस्टर हटाकर आचार संहिता के शंखनाद की गई। वहीं बीकापुर हैदरगंज तारुण थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठकें बुलाकर प्रत्येक दशा में शस्त्र जमा करवाने तथा चिन्हित किए गए शरारती तत्वों को नियंत्रित करने की योजना पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों से सलाह मशविरा भी किया गया। बता दें कि पंचायत चुनाव के तहत जिले में 15 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आचार संहिता को कड़ाई से लागू कराए जाने की कवायद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज बीकापुर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें हटवाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर करीब सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करने में जुट गए हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं। भारी भरकम फेहरिस्त के साथ दावेदार अपने समर्थकों के साथ चुनाव कमेटियों की बैठकों में जिम्मेदार पदाधिकारियों के छक्के छोड़ा रहे हैं। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। हाल ही में बीकापुर द्वितीय जिला पंचायत सदस्य की सीट उम्मीदवारों की सूची को लेकर के यहां बुलाई गई बैठक में दावेदारों ने जमकर हंगामा काटा और वीडियो वायरल हो गया। अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी बीजेपी में टिकट को लेकर चिक हो गई। दावेदारी की ताल ठोक रहे एक भाजपा नेता ने अपनी दावेदारी को लेकर के ऐसी वकालत की कि बात तू मैं तक आ गई। जब बैठक की वीडियो वायरल होने लगी तो बैठक में मौजूद पदाधिकारी बंगले झांकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल फजीहत होती देख दावेदार और कमेटी के पदाधिकारी दोनों ही वायरल वीडियो को काल्पनिक बताने में जुट गए हैं। चुनाव के साथ साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के लिए हो रहे 3 वर्षीय चुनाव की भी रणभेरी बज चुकी है और इस बार शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भावी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जन्मेजय तिवारी चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जन्मेजय तिवारी ने सिटी बुलेटिन की टीम से बातचीत करते हुए आज कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं और शिक्षकों द्वारा उन्हें जो सहयोग मिल रहा है, निश्चित ही शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन्हें वह दूर कर अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए। बता दें कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के इस चुनाव में 7 जिलों के करीब 500 शिक्षक मतदाता हैं और 18 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शिक्षक संघ के अध्यक्ष का मैं प्रत्याशी हूँ और महाविद्यालय के जितने शिक्षक हैं सभी का मुझे सानिध्य प्राप्त है, सभी का स्नेह प्राप्त है और सबके कहने पर ही चुनाव मैदान में हूँ। बहुत सारी ग्रास रूट की समस्याएं हैं और बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं वो जिन पर शिक्षक संघों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और उसीलिए मैं मैदान में हूँ ताकि किसी भी शिक्षक को किसी भी तरीके की विश्वविद्यालय स्तर पर समस्या न हो, उसका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। महाविद्यालय शिक्षा का केंद्र बने, परीक्षा का केंद्र न बने। जहां शिक्षा वहीं परीक्षा का जो पैटर्न है, जो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जिनको विश्वविद्यालय अप्रूव करता है, जहां उनका अप्रूवल होता है वो अपनी परीक्षा वहीं कराएं। महाविद्यालय जो एडेड कॉलेजेस हैं खासकर वो पूरी तरीके से परीक्षा के केंद्र ही बने हुए होते हैं और जो शिक्षक है वो पूरी तरीके से इन्विजिलेटर बन करके रह जाता है, इवेलुएटर बन करके रह जाता है और उसका भी पारिश्रमिक उसको समय पर नहीं मिल पाता, उसमें भी पार्शियलिटी की जाती है। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में हूं और अपने सभी शिक्षकों और प्राध्यापकों से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और विश्वविद्यालय की व्यवस्था को हम बदल करके दिखाएंगे। लोकतंत्र पूरी तरीके से लागू होगा, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। विश्वविद्यालय के सभी कामों में बिल्कुल पार्शियलिटी लाई जाएगी, बिल्कुल पारदर्शिता लाई जाएगी उसमें।